बस कुछ ही देर में हम लोग ये क्रम शुरू करेंगे। जितने थोड़ी देर आपको एक बता दूँ, आउटलाइन बता दूँ कि आज का जो वेबिनार है, वो किस विषय पर है। जो आज के समय है, जो बहुत ही विषम परिस्थितियाँ हैं। अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है और इस विषम बेला में बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अभी घर पर रहकर ही अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने आप को काम तो करें, लेकिन खुद को स्वस्थ भी रखें। तो इसी पहल को लेकर, इसी उद्देश्य को लेकर यह वेबिनार करने का हमारा उद्देश्य रहा है। और हमारे साथ बहुत ही खास, बहुत ही अ, एक्सपर्ट जो इस क्षेत्र के हैं, डॉक्टर मिथुन प्रकाश शर्मा जी, जो एमपीटी न्यूरो से हैं, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड योगा थेरेपिस्ट, अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल लखनऊ से। तो हमारे मुख्य अतिथि जो बहुत ही अपने क्षेत्र में कुशल चिकित्सक हैं, फिजियोथेरेपी के ज्ञाता हैं, और इनसे हम जानेंगे किस प्रकार से हम वर्क फ्रॉम होम करके भी खुद को स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। कुछ ऐसे अभ्यास जिसके माध्यम से हम अपने आप को पूरा अच्छे से हम कुछ अभ्यास को जानेंगे और उनके क्रियाओं को भी देखेंगे। तो यह सेशन पूरी तरह से 3 भागों में विभाजित है, हर समय की तरह ही। और पहला सेशन बेसिक जो आपको एर्गोनॉमिक्स के बारे में बताएंगे, दूसरा सेशन है प्रैक्टिकल सेशन, और तीसरा सेशन है क्वेश्चन आंसर का सेशन, जिसमें आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा मिथुन प्रकाश जी से कि वह आज के सेशन का शुभारंभ करें और जो विषय है उसकी ब्रीफ आउटलाइन देकर इस वेबिनार का शुरू करें। मिथुन जी। थैंक यू नीलांचल सर, इस होस्टिंग के लिए, मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इस समय जो मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत स्वागत है उन सबका। टुडे जो हमारा आजकल एपिडेमिक कंडीशन चल रही है, कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस, उसको देखते हुए आज इस टाइम 4 वॉरियर हमारे इस टाइम काम कर रहे हैं इस बीमारी को हराने के लिए। फर्स्ट लाइन में हमारे आता है मेडिकल स्टाफ, सेकंड हमारा नगर निगम स्टाफ, जितना भी जो हमारी हाइजीन वगैरह शहर की मोहल्ले की हाइजीन मेंटेन करता है, और थर्ड हमारा आता है इकोनॉमिक वर्क डिपार्टमेंट, मतलब हमारा बिजनेसमैन, मजदूर और जो हमारे रियल एस्टेट वर्क करते हैं, वो सभी जितने भी वर्कर्स हैं जो इस टाइम घर पे बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम जो घर पे बैठ के अपना बिजनेस कर रहे हैं, लैपटॉप और कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए हम चीजें को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो हमारा जैसे मेन टॉपिक है हेल्थी वर्क फ्रॉम होम। घर पे बैठ के हम कैसे काम करें अच्छे से, हमारी चेयर कुर्सी मेज कैसी हो, क्योंकि ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट तो हमें नहीं मिलेगा इस समय कि हमारे प्रॉपर कुर्सी हो, प्रॉपर लाइटिंग होगी, प्रॉपर मेज होगी, एक पूरा एक नेट सेट होगा, अच्छी गुड क्वालिटी का वाईफाई होगा, ऐसा कुछ सुविधा हमारे घर पे नहीं हो पाती है। तो हम घर को किस तरीके से मॉडिफाई करें, या घर के उस कॉर्नर को जहाँ पे बैठ कर हमें काम करना है, किस तरीके से मॉडिफाई करें अपनी चेयर कुर्सी टेबल को, लैपटॉप को, जो हमें बिल्कुल ऑफिस जैसा एनवायरनमेंट मिले। उसके लिए हम एक वर्कशॉप छोटी सी हमने यहाँ एक प्रेजेंटेशन रखी है। तो 4th एम्प्लॉय हमारे जो सबसे वॉरियर हैं वो हमारे घर की लेडीज हैं, जो घर का काम भी करती हैं, हाउस वाइफ भी हैं, और अपने घर के काम के साथ साथ बिजनेस भी देखती हैं, जो अपने वर्किंग वुमेन्स भी हैं वो भी। तो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम रोल निभा रही हैं, क्योंकि आप सबको घर पे देखना भी है, उनको अपना बिजनेस भी करना है, और प्लस आप लोग के खाना बनाने की भी चीज़ों का ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ को भी मेंटेन करना है। तो इन चारों जो हमारे वॉरियर हैं उनके लिए बहुत-बहुत थैंक्स, क्योंकि वो सब लोग घर पे रह के अपना सारा काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारी प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड है हेल्दी वर्क फ्रॉम होम। तो इसमें एर्गोनॉमिक्स आपकी कैसे वर्क करती है। एर्गोनॉमिक्स बेसिकली क्या करती है, वो आपके जो वर्किंग रोल है, आपको किस तरीके से चेयर पे बैठना है, कैसे आपको टेबल आप किस तरीके की होना चाहिए, कीबोर्ड किस एंगल पे वो रखना चाहिए, माउस किस तरीके से रखना चाहिए, किस हैंड पे रखना चाहिए, उन सबको डिजाइन करती है। तो एर्गोनॉमिक्स के विषय में हम एक छोटी सी डेफिनेशन लेंगे। एर्गोनॉमिक इज द साइंस ऑफ द फिटिंग द जॉब टू द पर्सन rather than require the person to the conform to the physical parameters of the। जो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जो हमारे साथ जिस पे हम चेयर पे बैठना है, तो चेयर की हाइट कितनी होना चाहिए, हमारी हाइट के अकॉर्डिंग है या नहीं है, हमारे पैर प्रॉपर चेयर पे आ रहे हैं नहीं आ रहे, ग्राउंड फ्लोर पे हमारे फुट टच हो रहे हैं नहीं हो रहे, इन सब का वो ध्यान रखती हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन में जाएंगे, तो इंटरनेशनल एर्गोनॉमिक्स एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दी है उसकी, उन्होंने कहा है एर्गोनॉमिक्स इज द साइंस डिसिप्लिन
concentrate with the understanding of the interaction among the human and another elements of system and another system. ठीक है, and the professional that is application theory participate data method design optimize ह्यूमन वेलबींग एंड ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। मतलब ये आपकी किस तरीके से आपको काम कम मेहनत में ज्यादा काम कर सकें, इस तरीके से एर्गोनॉमिक्स को डिजाइन करा गया है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम जब बढ़ते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड हमारे आता है टाइप ऑफ द एर्गोनॉमिक्स। टाइप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स होती हैं जैसे स्लाइड में दिखाई दे रहा है। फिजिकल एर्गोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एर्गोनॉमिक्स एंड कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डिस्कस जो मेनली डिस्कस करेंगे फिजिकल एर्गोनॉमिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल में थोड़ा सा ब्रीफ आपको इन तीनों के बारे में बता देता हूँ। तो फिजिकल एर्गोनॉमिक्स में आपकी बॉडी का शेप किस तरीके से है, आप किस तरीके से बैठते हैं, आपके शोल्डर की क्या पोजीशन होना चाहिए, हाथ कीबोर्ड पे काम करते समय आपके हाथ किस तरीके से रखना चाहिए आपको, है ना? ऑर्गेनाइजेशन एर्गोनॉमिक्स में क्या आता है, वो पूरी बड़े लेवल पे फैक्ट्री है, तो या कोई कंपनी है, कार की कंपनी है, कोई और फैक्ट्री वगैरह है, तो वहाँ पर किस तरीके से एम्प्लॉयी को फिट करा जाए, वो अपने वर्किंग स्टेशन पे किस तरीके से काम करें। कॉग्निटिव और उससे सुपीरियर चला जाता है, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा हो, फैक्ट्री में किस तरह का एनवायरनमेंट हो, कहीं अगर लोहे की फैक्ट्री जहाँ लोहे से रिलेटेड सामान बनता है तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रखना है, तो उस चीज़ों पे आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएँगे तो हम इसमें आते हैं आपका फिजिकल एर्गोनॉमिक्स। फिजिकल एर्गोनॉमिक्स में बेसिकली हम जाएँगे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। जो डिसऑर्डर मतलब जो हमारे जो वर्किंग लोग हैं, जो ऑफिस में 6-6 घंटे, 8-8 घंटे बैठ के काम करते हैं, वही काम उन्हें घर पे भी करना पड़ रहा है। तो ऑफिस में भी सेम वही कंडीशन होती है, घर पे भी वही कंडीशन होती है। घर पे और ज़्यादा हमें अनकंफर्टेबल हो सकता है क्योंकि हमारे प्रॉपर चेयर नहीं होगी, प्रॉपर टेबल नहीं होगी। तो जैसे उसमें स्पेसिफाई मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर लिखा है, मतलब मस्कुलोस्केलेटल मतलब हो गया मसल्स प्लस आपका स्केलेटन सिस्टम मतलब जो हड्डियों का ढांचा है, उनमें जो तालमेल गड़बड़ाने के होने के तालमेल जो गड़बड़ होता है उसके जैसे जो डिसऑर्डर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द रिस्ट, शोल्डर, नेक, आई and back and especially they are affect the nerve, tendon and muscles in those areas। मतलब इन जो शोल्डर है, नेक है, आई है, बैक है ना, इन जो एरियाज की मसल्स हैं, नर्व्स हैं और टेंडन्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है स्पेशली ये डिसऑर्डर में। तो कुछ एग्ज़ाम्पल हैं जो नॉर्मल है, बहुत से लोग कहते हैं कोहनी में दर्द हो रहा है, 3-3 घंटे, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे वो कंटीन्यूअस लैपटॉप पे या किसी मशीन के साथ डील कर रहे होते हैं, तो उनके हाथ-पैर में इस तरीके से दर्द होते हैं। कंटीन्यूअस अगर हम ओवर यूज़ करते हैं तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसको बीमारी मत समझिएगा, जिन-जिन चीज़ों का मैं नाम लूँगा टर्म्स का, वो बीमारी नहीं है, वो गलत तरीके से काम करने की वज़ह से या ओवर यूज़ करने की वज़ह से अपने बॉडी के किसी पार्ट का तब वो डेवलप होती हैं। ये ठीक भी हो सकती हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देंगे, प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो चीज़ें और अपना पोस्चर बदलेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कार्पल टनल सिंड्रोम, कुवाइटल टनल सिंड्रोम, दी क्वाइनर सिंड्रोम एंड लेटर एपिकोंडल सिंड्रोम। इनको मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कहाँ-कहाँ लोकेशन और सिम्पटम है। तो फर्स्ट में जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में सबसे टॉप पर, उसमें देखिए बिल्कुल रिस्ट के बीच में आपको दिखाया जा रहा है एक रेड कलर का स्पॉट, वो आपका होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बेसिकली आपके रिस्ट में कुछ नर्व नीचे से जा रही होती हैं, कुछ टेंडन जा रहे होते हैं, वहाँ पे कंप्रेशन बढ़ जाता है। कंटीन्यूअस लैपटॉप या कीबोर्ड पे वर्क करने की वजह से या कंटीन्यूअस कोई एक इक्विपमेंट या कोई एक स्क्रू कंटीन्यूअस डील करते हुए उससे तो ये चीज़ डेवलप हो जाती है। सेकंड इमेज आप देखेंगे जो ब्लू कलर की इमेज है, उसे बोलते हैं कोवाइटल टनल सिंड्रोम। ये आपकी एल्बो में हो जाता है इसकी प्रॉब्लम, बेसिकली इसमें एल्बो में होता है। इसमें क्या आता है आपकी एल्बो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, कहीं पे भी हल्का-सा टकराएगी या एल्बो एल्बो को आप बेंड कर रहे हैं या इवन आप शर्ट पहन रहे हैं, कपड़े पहन रहे हो, तो उसकी रगस लगने से की वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा पेन या इचिंग या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेन होता है, शार्प शूटिंग पेन जैसे किसी ने कोई निडल चुभो दी, सेम एज़ आपके रिस्ट में भी वैसे ही होता है। तीसरा जो हमने नाम लिया था डी क्वाइनर थंब की प्रॉब्लम जो बहुत से लोग जो आजकल ऑफिस में ज़रूरी नहीं है आप लैपटॉप से ही काम करें या कंप्यूटर से काम करें, क्योंकि मिनी कंप्यूटर आपका मोबाइल भी अब आजकल हो गया है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल, मोस्टली सभी लोग यूज़ कर रहे हैं फ़ोन तो उसमें टेक्स्टिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, कई सारी प्रेज़ेंटेशन है और हमें कई सारे वर्क हैं फ़ोन से ही करने पड़ते हैं। बहुत ज़्यादा लॉट ऑफ टाइपिंग वगैरह हमें करना पड़ जाती है। इसकी वजह से जो आपके थंब में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आप इसमें लास्ट वन थ डायग्राम में जो देख रहे होंगे,
वो आपके थंब में होते हैं ट्रिगर्स में। ट्रिगर क्या होता है, आपको जब भी आप थंब को मूव करते हैं इस तरीके से ऊपर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, या आप कीबोर्ड पे टाइप भी कर रहे हैं अपने मोबाइल पे, तो बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो जैसे सर्किल इसमें ड्रॉ जो हमने करा है, इसमें आपको देखिए जो रेड वाला बिल्कुल एरिया है, एक स्पॉट बना हुआ रेड एरिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पेन होता है। इसमें क्या होगा, नमनेस आएगी, पेन होगा, ठीक है? और आप जब भी कोई थंब का मूवमेंट करेंगे, चाहे थंब को नीचे है, कोई चीज़ पकड़ेंगे भी इवन, तब भी आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा। और जैसे आपने पेन होल्ड कर रखा है, तब भी बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसमें ये सिम्पटम दिखते हैं। लास्ट वन, फोर्थ जो डायग्राम है, हाउ टू टियर द कम्फर्ट एल्बो बेस। तो इसमें दोनों चीज़ें, 2 इमेज हैं। तो फर्स्ट पोज़ में जहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाली इमेज में रेड कलर का स्पॉट दिख रहा है एल्बो के नीचे, मतलब कोहनी वाले जोड़ के नीचे, उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो, कोहनी के बाहर वाली साइड में। हाँ, इस जहाँ पर एरो है, देखिए हाँ। तो ये उससे ऊपर वाले जो डायग्राम है उसको बोलते हैं टेनिस एल्बो, नीचे वाले को बोलते हैं गोल्फ एल्बो। तो टेनिस एल्बो पे जहाँ पर हमारा कर्सर अभी रखा हुआ दिख रहा है आपको, इस वाले एरिया में होता है टेनिस एल्बो। ये ज़्यादातर मोस्टली आपको जो बैडमिंटन खेलते हैं, क्या कोई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं, या लैपटॉप या कंप्यूटर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे आपके बैंक के एम्प्लॉयी हो गए, कंटीन्यूअस कैश गिनना है, उन्हें कुछ करना है। और वर्किंग वुमेन्स में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलती है, क्योंकि उनको डेली रूटीन में कपड़े धोना है, उनको झाड़ के टाँगना है, निचोड़ना है। तो ये जो डेली रूटीन की एक्टिविटी है, जैसे ट्विस्टिंग मूवमेंट करा आपने, ठीक है? कपड़े झटके या बॉल फेंकी, या आपने लैपटॉप पे बहुत देर कंटीन्यूअस वर्क कर लिया, तो आपको इस एरिया में बहुत ज़्यादा पेन होता है। और पेन ऐसा होता है कि आप बेयर नहीं कर पाते हैं, और वो पेन रेडिएट होता है, मतलब आपकी कोहनी से बहता हुआ दर्द नीचे हाथ तक आता है। यहाँ से शुरू होगा, वो पीछे नीचे हाथ तक आता है। वो बहुत सीवियर कंडीशन में होता है, पर्टिकुलर जैसे एक ही पॉइंट पे रहता है, बट ये पेन तभी होता है जब आप कोई जर्किंग मूवमेंट करते हैं, झटका देते हैं, या कोई हैवी चीज़ लिफ्ट कर रहे हो। इससे बचने के लिए कई सारे ब्रेस भी आते हैं, तो आप फिजियोथेरेपी सजेस्ट कर सकते हैं, आपको नीड है या नहीं। इस तरीके के ब्रेस फ्लेमिंगो के, टाइनोर के अलग-अलग कंपनी के मिलते हैं, बहुत हेल्पफुल रहते हैं। ऐसे ही नीचे वाले इसमें देखेंगे गोल्फ एल्बो, इसमें बस ये कि ये अंदर की तरफ होता है, एल्बो के इनर साइड में, यहाँ पर अंदर वाली साइड में। इसमें भी सेम ऐसा होता है, नमनेस होगी, मतलब सुनपन आएगा, भारीपन होगा मसल्स में, दर्द होगा, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएँगे, कपड़े की रगस लगेगी, या कोई आप मूवमेंट कर रहे हैं सडन, तो अभी इसमें पेन होने लगता है। इसमें भी आपको वही सेम एज़ ब्रेस काम आता है। इसको हम गोल एल्बो ब्रेस के बोल देते हैं, है ना? इसको आप जब बाँध लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपको उसमें रिलीफ़ मिल जाता है। तो ये ब्रेस ज़्यादा आज मोस्टली वर्किंग, जितने भी वर्किंग मैन हैं या वर्किंग वूमेन हैं, वो देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा जिनका लैपटॉप या कंप्यूटर का वर्क है, तो वो यूज़ करते हुए आपको दिख जाएँगे। तो वर्किंग टाइम में आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छी हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएँगे, अब आता है हमारा इनके क्या-क्या यूज़ हैं, कैसे हैं। तो कुछ कंडीशन और आ जाती है हमारी, जैसे आता है, जैसे आपने 4 डिज़ीज़ पहले सुनी थी प्रॉब्लम, अब ऐसे आता है मीडियल एपिकॉन्डिलाइटिस डिजीज़, गोल्फ एल्बो जो मैंने आपको बताया, रोटेटर कफ सिंड्रोम एंड लो बैक पेन, सियाटिका, हर्निएटेड स्पाइनल डिस्क और टार्सल टनल सिंड्रोम। तो मेडिकल्स में जैसे आपने सुना रोटेटर कफ सिंड्रोम, इसको सिंपल लैंग्वेज में कहें, कंधा जाम हो जाना, या कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा, बाल काटने में, शर्ट पहनने में, या कोई चीज़ उठाने में, ये उन लोग को ज़्यादा होगी जो जिनकी चेयर पे हैंड रेस्ट नहीं होता है, मतलब उनकी चेयर बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बट उनपे हाथ रखने वाला स्टैंड बना हुआ नहीं होता है। उन लोग को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम मिलेंगे। तो बेसिकली आप उनको यूज़ करना, हैंड रेस्ट वाली चेयर यूज़ करना चाहिए। और जो लोग जैसे जो फील्ड में वर्क करते हैं, तो हैवी बैग, अपने बैग्स होते हैं जिसमें लैपटॉप, बुक्स, कुछ और भी इक्विपमेंट वगैरह अपने कंधे पे लादे हुए घूमते रहते हैं, बाइक पे घूम रहे हैं, एक शोल्डर पे उन्होंने बैग टाँग रखा है, उनको ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मिलती है। और हाउसवाइफ में भी मिलती है, और डायबिटिक पेशेंट को बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऑफ़िस में जितने भी डायबिटिक पेशेंट जो वर्क करते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उनको ये शोल्डर वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, रोटेटर कफ सिंड्रोम जिसे हम बोलते हैं। दूसरा आता है मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, लो बैक पेन। अगर वर्किंग है में है और सिटिंग जॉब आपकी है, तो मोस्टली 99% लोगों में ये बैक की प्रॉब्लम मिलती है कि मेरी कमर आज बहुत ज़्यादा दुख रही है। घर पे वो आते हैं, तो आगे उनको फॉरवर्ड बेंड नहीं हो पाता है, रात में सोते समय सीधे नहीं लेट सकते हैं, क्योंकि उनको सीधे लेटने में कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो होता है। बेसिकली जहाँ पर आपकी बेल्ट आती है, वहाँ पर उस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो सीधे लेटेंगे तो पेन होता है, फॉरवर्ड बेंड हो रहे हैं तो पेन हो रहा है, तो उनकी बहुत ज़्यादा बस्ट कंडीशन हो जाती है। तो बहुत कॉमन सिम्पटम है, इन सबसे बचने के लिए अपने पोस्चर पे ध्यान रखना है। तीसरी इसमें कंडीशन एक और है, सियाटिका। बहुत नॉर्मल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जनरली आप कहीं भी जाएँगे तो हर कोई नॉर्मल कहता है मुझे सियाटिका हो गया है। सियाटिका में क्या होता है, इरिटेटिंग पेन होता है, पर्टिकुलर एक लिम्ब में होगा, मतलब आपके राइट पैर में या लेफ्ट पैर में, किसी एक पैर में बहता हुआ दर्द होगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी से शुरू होगा पीछे वाली साइड से, और नीचे पैर में
ग्रेट मतलब आपके पैर के पंजों तक बहता हुआ दर्द महसूस होता है। स्पाइनल हर्निया स्पाइनल डिस्क वाला मतलब पीआईवीडी से नॉर्मल लैंग्वेज में आपने सुना होगा। ये ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो किसी फैक्ट्री में वर्क कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाना है, सडन कोई मशीन उठा के रखनी है, फिर झटके से आगे झुके, फिर एकदम झटके से सीधे हो गए मशीन उठा के, फिर वहाँ रख के, या मज़दूर लोग जो होते हैं बोरी वगैरह जो उठाते हैं। इवन घर में भी हाउसवाइफ़ को भी हो जाता है क्योंकि वो कई बार बहुत सारे कनस्तर हैं, खाने-पीने के बड़े-बड़े बर्तन हैं जिसमें सामान रखा रहता है, उनको उठा के रखते हैं, उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वही है कि हम किस तरीके से सामान को उठा रहे हैं, किस तरीके से रख रहे हैं, उसकी वजह से ही प्रॉब्लम होती है। लास्ट वन है टार्सल टनल सिंड्रोम। इसमें साइड में आपको एक इमेज दिख रही होगी। तो इसमें ये आपके पैर के टखने में होता है। ज़्यादातर ये वैसे तो मोस्ट कॉमनली फीमेल में मिलता है क्योंकि वो हाई हील पहनते हैं, क्योंकि वर्किंग प्लेस में उन्हें कई बार ऑफ़िस वाले अलाउ नहीं करते हैं कि आपको नॉर्मल स्लीपर पहन के आना अलाउ नहीं है, शूज़ नहीं पहन सकते, स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहन सकते, आपको हील्स पहननी है, प्रॉपर सैंडल पहनने हैं जो फीमेल के लिए डिज़ाइन करे हुए होते हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम है, इसको मैं समझ सकता हूँ, ये प्रॉब्लम हर जगह फेस करना पड़ती है। तो इसके लिए उनको उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन मिलेगी और उनके लिए भी है, जैसे कि वो जो ज़्यादा सिटिंग में बैठे होते हैं बट उनके पैर प्रॉपर तरीके से ज़मीन पे रेस्ट नहीं कर रहे होते हैं ग्राउंड फ्लोर में, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो अब नेक्स्ट इमेज आपको देख रहे हैं, मोस्ट कॉमन जो एरियाज़ हैं मैंने यहाँ पर फर्स्ट इमेज में इसमें दिखा रखा है जो आपको प्रॉब्लम होती है। नेक पे हो गया, शोल्डर हो गया, आपके बैक ऑफ शोल्डर हो गया, हाथ की हथेली में, दोनों कमर के बिल्कुल कंधों के बीच में, ये हाथों में, ठीक है? दूसरी इमेज जहाँ पर आपको एक एक आदमी बैठा हुआ दिख रहा है सिर को झुकाए पे, ये सिटिंग वाले पर्सनों की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। उनको हेडेक होगा, सर्वाइकल प्रॉब्लम हो जाएगी, लंबर प्रॉब्लम हो जाएगी, लंबर सियाटिका जिसको लंबर स्पॉन्डिलोलिटिस भी बोलते हैं, एल्बो पेन, रिस्ट पेन, नी जॉइंट में भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम मिलती है। अब नीचे आपके आ जाता है एंकल जॉइंट, क्योंकि प्रॉपर तरीके से हम बैठते नहीं है, हमारा मोस्टली पोस्चर यही होता है, आगे झुक के हम काम कर रहे होते हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अब आपका आता है कि आप कैसे काम करें। हमने पूरा आपको एक बताया कि नॉर्मल आपके डे टू लाइफ में क्या-क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ती है। आई थिंक आप टच कर पा रहे होंगे स्लाइडों से अपने आप को कि आपको नॉर्मल रिस्ट पेन हो रहा है, थंब में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बैक में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये। जिस टाइम आप घर पे बैठे हैं, तो घर पे तो हमारा कंफर्टेबल चेयर नहीं है, तो हम उसके लिए ही बात करेंगे एर्गोनॉमिक टिप्स फॉर द वर्किंग एट होम। आप अपने घर पे रह के किस तरीके से काम कर सकें, तो उन सब के बारे में हम डिज़ाइन बात करेंगे। तो एर्गोनॉमिक्स क्या कहता है? एर्गोनॉमिक्स डिजाइन ऑफ द कंप्यूटर वर्कस्टेशन इज एप्लीकेबल इन द ऑफिस एनवायरनमेंट एंड wherever you find yourself working. How you set up this space and work has to big impact or on reducing the use of aware posture and for the risk of injury. For those who are finding themselves working at home more often, they are some ergonomic tips follow. तो कुछ टिप्स हैं, आप घर पे किस तरीके से काम करें, आपका वर्किंग स्टेशन कहाँ होना चाहिए, आप डाइनिंग टेबल को कैसे अपने वर्किंग स्टेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइनिंग चेयर को, किचन चेयर को, प्लास्टिक चेयर को किस तरह कंफर्टेबल और मोस्ट यूज़फुल बना सकते हैं अपने घर पे ऑफिस वर्क करने के लिए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम बढ़ेंगे तो उसमें इस तरीके से स्टेप्स के बारे में भी दे रखा है। तो क्रिएट अ डेडिकेटेड वर्क स्पेस, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आपके उस वर्किंग स्टेशन पे जो घर का कॉर्नर है या जो एरियाज़ आप यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर क्या-क्या चीज़ें होना चाहिए। है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है आइडेंटिफाई स्पेस विदिन अ डेस्क और टेबल दैट कैन बी डेडिकेटेड फॉर द कंप्यूटर यूज़। जो आपकी चेयर हो या टेबल्स हो, वो आपके स्पेस काम करने के लिए बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो यूज़ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक क्या देखना है, कंप्यूटर यूज़ के लिए टेबल डू नॉट वर्क व्हिल सिटिंग ऑन बेड और काउच फॉर लॉन्ग पीरियड। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको कुर्सी सोफ़े पे और बेड पे बैठ के काम नहीं करना है। बहुत थोड़ी देर के लिए आपको करना है, 2 से 3 मिनट तो ठीक है, बट लॉन्ग टाइम के लिए आपको सोफ़ा और बेड यूज़ नहीं करना है अपने वर्किंग टाइम में। तो आप फर्स्ट टिप तो ये हो गई, आपको वो एरिया ढूँढना है, वो टेबल ढूँढनी है जिस पे आपको बैठ के अच्छे से काम कर सकें। तो उसमें आपका आता है मॉनिटर। अब आता है जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से व्यवस्थित करें, किस तरीके से रखें। To monitor, use a separate monitor, keyboard and mouse if using a laptop place on stand or books. इसकी भी एक इमेज है कि आप अगर लैपटॉप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको एक सेपरेट कीबोर्ड और माउस यूज़ करना चाहिए। जो इनबिल्ट उसमें कीबोर्ड आता है उसे यूज़ ना करें, क्योंकि स्क्रीन को आप प्रॉपर अपनी आइज़ के लेवल पे नहीं रख पाएँगे अगर उसको यूज़ करेंगे।
ठीक है। तो कीबोर्ड एंड माउस यूज द ट्रेडिशनल सेटअप, हुकअप लैपटॉप डायरेक्टली टू मॉनिटर और प्लेस लैपटॉप स्टैंड, यूज अ एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस। सेम वही बात है कि हमको कीबोर्ड अलग से यूज करना है और माउस अलग से यूज करना है। बुक स्टैंड की जो बात आई थी, अपने लैपटॉप को कुछ किताबों या बॉक्स या कोई भी आपको जो थोड़ा सा हाइटेड हो उस पे रख लें, अपनी चेयर पे, अपने टेबल पे, और उस पे लैपटॉप को ऊपर रखें, तो वो आपकी आई के लेवल में, जो उसकी स्क्रीन है वो आपके आई के लेवल में आ जाएगी। और अपना लैपटॉप में आपने अलग से कीबोर्ड और माउस यूज़ करना है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से आप यूज़ करेंगे, वो बिल्कुल आपके लैपटॉप या वर्किंग स्टेशन जैसा आपका ऑफ़िस में होता है, वैसे ही बन जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आती है इसमें आपकी चेयर। आप कौन-सी चेयर यूज़ कर रहे हैं, उसमें कैसे क्या उसको, अब ऑफ़िस वाली चेयर तो यहाँ है नहीं, तो हम घर पे हमारे पास डाइनिंग चेयर होती हैं या प्लास्टिक चेयर होती हैं, किचन चेयर होती हैं। तो उसको कैसे आपको यूज़ करना है, तो यूज़ अ चेयर विद द लो बैक सपोर्ट एंड सिटेड कुशन। उस पे कुशन रख सकते हैं और उसमें पीछे बैक सपोर्ट होना चाहिए। लो बैक सपोर्ट की चेयर मिलती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीछे कुशन और टॉवल रोल रख के उसको काम कर सकते हैं। फॉर द किचन और स्टैंडिंग चेयर, इंसर्ट अ सेट अ कुशन एंड रोल अप सॉफ्ट टॉवल और ब्लैंकेट टू प्लेस इन योर लो बैक एरिया। जहाँ पर आपकी बेल्ट बनती है वो हम लो बैक एरिया बोलते हैं, प्रॉपर कमर वही होती है। वहाँ पर आपको, जब आप घर की डाइनिंग टेबल की जो चेयर होती है यूज़ करेंगे, तो उसमें मोस्टली वो वाला एरिया में कोई सपोर्ट नहीं होता, तो वहाँ पर आप कुशन, एक मोटा सा कुशन या टॉवल रोल बना के उसको अपने पीछे प्लेस करके बैठ सकते हैं। तो इसमें प्रॉपरली पोस्चर की बात हो रही है कि आपको पोस्चर किस तरीके से मेंटेन करना है। फ़ोन, अब बहुत से लोगों को क्या होता है कि फ़ोन पे बहुत ज़्यादा काम, उनकी कॉलिंग वाला जो काम है बहुत ज़्यादा होता है। तो वो क्या करते हैं, लैपटॉप पे भी वर्क कर रहे होते हैं, फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, तो मोस्टली प्रॉपर आदत हो जाती है इस तरीके से फ़ोन को दबाने की। जैसे मैं यहाँ पे एक रिमोट रखा था, आप इसको सेल फ़ोन समझ लीजिए। इस तरीके से काम करते-करते इधर नेक को रोल करेंगे। हाउसवाइफ़ भी सेम है, मीटिंग भी कर रही होती हैं, बात भी कर रही होती हैं, किचन में खाना भी बना रही हैं, फ़ोन इस तरीके से दबाया, बच्चों को भी तैयार कर रही हैं, उनको खाना परस के भी दे रही हैं। ये आदत होती है, ये बहुत गलत आदत है। ये आपको सर्वाइकल की तरफ आगे बढ़ाती जाएगी। अभी स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता लगेगा कि आपको सर्वाइकल हो रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें जैसे लिखा है, यूज़ द स्पीकर फ़ोन, माइक्रोफ़ोन, वॉइस एक्टिवेटर फॉर सेल फ़ोन टेक्सटिंग, डू नॉट रेज़ द हैंडसेट और सेल फ़ोन बिटवीन द नेक एंड शोल्डर। तो आप फ़ोन में स्पीकर पे यूज़ करिए फ़ोन को, ठीक है? हेडफ़ोन या ब्लूटूथ यूज़ करिए, और हो सके तो उसमें स्पीकर खोल के जो वॉइस एक्टिवेटर टेक्स्ट मैसेज आता है, तो आप बोलते जाइए, वो टाइप करता जाए। गूगल स्टैम्प बहुत अच्छा है, आप उसमें गूगल कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो आप बोलते जाएँगे, वो टाइप करता जाता है। तो लास्ट पॉइंट इसमें एक और आता है अभी इस स्लाइड का, यूज़ अ फ्रेंडली वर्क स्टेशन एंड द एर्गोनॉमिक्स टिप्स फॉर लैपटॉप यूज़र के लिए हम टिप्स बताएँगे, किस तरीके से अपने लैपटॉप को रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड्स पे जब हम जाएँगे, इसमें देखिए कुछ इमेज हैं, किस तरीके से आपको चेयर पे बैठना है, कुछ गलत इमेज हैं, कुछ अच्छी इमेज है, गुड पोस्चर, बैड पोस्चर्स हैं। तो फर्स्ट पेज में आप देखेंगे वो आदमी बैठा है, उसकी जो स्क्रीन की हाइट है बहुत ज़्यादा है, वो खुद बहुत ज़्यादा लो सिटिंग पे बैठा है, ठीक है? इसी के साथ वाली इमेज में देखिए वो आगे कितना फ़ोल्ड होके बैठा है, उसकी स्पाइन पूरा एक सी शेप में कर्व हो गई है, जबकि स्पाइन का जो शेप होता है वो एस शेप में होता है। बट यहाँ पर बिल्कुल सी शेप में, तो ये गलत तरीका है। तो इसमें नीचे आइए, अब देखिए एक एक तीसरी, इसी स्लाइड में तीसरी इमेज है, वो अभी भी फ़ोल्ड, उसने कंप्यूटर की हाइट तो ठीक करी है, थोड़ा-सा आई लेवल में, बट अभी भी वो फ़ोल्ड होके बैठा हुआ है, प्रॉपर तरीके से नहीं बैठे हैं। इसमें गुड इमेज है, बिल्कुल सीधे होके बैठिए, पीछे पूरा सपोर्ट होना चाहिए। आपका ईयर लोब, शोल्डर, कमर, ये तीनों एक लाइन में आना चाहिए, यानी कि ईयर लोब, शोल्डर और कमर तीनों एक लाइन में है। ऐसी दूसरी इमेज आपको दिख रही होगी बड़ी-सी, उसमें सामान कैसे उठाना है आपको उसके बारे में भी बता रखा है। इरेक्ट होके सीधा बैठेंगे, स्क्रीन की हाइट आपके आई के लेवल में रखेंगे। अब कोई सामान आपको नीचे उठाना है तो कैसे उठाएँगे? पहले आप नीचे बैठेंगे, उखड़ू जिसे हम बोलते हैं, फिर सामान को लिफ्ट करेंगे और अपने चेस्ट सीने के पास लाएँगे, फिर देन सीधे होके उठ जाएँगे। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएँगे अब, तो इसमें कुछ और भी चीज़ें आगे हम फर्दर हैं, आगे हम उसमें बढ़ाते जाएँगे चीज़ों को। आपको कुछ टिप्स और भी आती हैं। नेक्स्ट स्लाइड के लिए प्लीज़। देखिए इसमें मैं आपको बता रहा था डाइनिंग चेयर को आप किस तरीके से अपने ऑफिस चेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। स्क्रीन में देख फर्स्ट की जो बेड पोस्ट जहाँ पर बेड लिखा है, वहाँ पे हमारे कलीग्स एक बैठे हुए हैं, उन्होंने सिंपल एक अपनी चेयर ले रखी है, उसपे बैठे हैं। अपने जो आईपॉड है उसको उन्होंने सामने रख रखा है बिना किसी स्टैंड के, काफ़ी हद तक उन्होंने सीधे बैठने की कोशिश करी है, बट उनकी नेक अभी भी फोल्ड है, पीछे कोई सपोर्ट नहीं है।
ठीक है, और नीचे भी कोई कुशन उसने यूज नहीं करा। इसको और कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम इसे और कंफर्टेबल बनाना चाहें तो आपको दूसरी इमेज में गुड जहाँ पर लिखा है वहाँ देखिए, उन्होंने कुछ किताबें कुछ डिब्बों के ऊपर अपना टैबलेट रख लिया है। ठीक है, पीछे चेयर में देखिए लो बिल्कुल नीचे एक कुशन रखा है, सिटिंग कुशन। उन्होंने अपने सोफे का एक कुशन उठा के अपने रख लिया जिस पे वो बैठे हैं, थोड़ा उसकी हाइट भी अच्छी हो गई। पीछे बिल्कुल बैक में एक छोटा सा पिलो या टॉवेल रोल लगा रखा है उन्होंने, जो उनको बैक सपोर्ट दे रहा है। इस तरीके से प्रॉपर तरीके से सिटिंग इस पोस्चर में अगर बैठेंगे वो घंटों 1 डेढ़ घंटे आराम से बैठ के काम कर सकते हैं। तो इस इमेज को इस तरह भी आप भी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कुशन की जगह कोई और टॉवेल रोल अपने पीछे लगा सकते हैं, कुशन नहीं है तो टॉवेल रोल लगा लीजिए, ब्लैंकेट लगा लीजिए, बट जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये तरीका है आपकी डाइनिंग चेयर को आपके ऑफिस चेयर में कन्वर्ट करने के लिए। कुछ और टिप्स आते हैं। यूज़ अ एम्पल नेचुरल लाइट, क्रिएट द dedicated work areas will be much natural light as possible. Do not touch it away in the dark corner, but instead use the good light to the improve your performance. आप जो भी घर का कॉर्नर यूज कर रहे हैं, ठीक है, कॉर्नर यूज कर रहे हैं या विंडो वाला एरिया है, वहाँ पर ये पहले डिसाइड कर लीजिए वहाँ पर अच्छे से लाइट आना चाहिए, प्रॉपर नेचुरल लाइट होना चाहिए वहाँ पर आपके यहाँ। ये नहीं आपने कोई भी डार्क एरिया कॉर्नर चुन लिया, वहाँ पर आपको इस अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे लेके बैठ के वर्क कर रहे हैं, पूरा अंधेरा है, आपको कीबोर्ड ही नहीं दिख रहा है, सामने वाले से अगर आप वीडियो चैट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है उसकी, और ऊपर से लैपटॉप और कंप्यूटर की जो स्क्रीन की लाइट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रेडिएट करती हैं, रेडिएशन फैलाती हैं, तो आपकी आई साइट भी उसमें वीक हो जाएगी। तो अगर आपके पास विंडो वाला एरिया है तो बहुत बढ़िया, विंडो के पास बैठ के काम करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट आपके मॉनिटर पे और आपके ऊपर पड़े, कीबोर्ड पे अच्छे से आए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं होता तो यूज़ अ लैंप वेयर टू नीड, अगर आपको ज़रूरत लगती है उस कमरे में लाइट कम है, कॉर्नर में लाइट कम है, तो एक टेबल लैंप यूज़ करिए, जो मॉनिटर की तरफ थोड़ा-सा फेस करता हुआ हो और आपकी तरफ भी थोड़ा फेस, जिससे उसका रेडिएशन थोड़ा कम आए, प्रॉपर से आप अच्छी-सी लाइटिंग में वर्क कर सकें। और प्लेस जो विंडो वाली बात कही थी उसके लिए एक छोटी-सी अच्छी-सी लाइन है, प्लेस द वर्क एरिया परपेंडिकुलर टू द विंडो टू रिड्यूस द ग्रेस एंड कीप माइंड टू मॉनिटर शुड बी ब्राइटेस्ट थिंग इन स्पेस। जो आपका वर्किंग स्टेशन अगर विंडो के पास हो जाता है तो बहुत बढ़िया, उससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको प्रॉपर नेचुरल लाइट मिलेगी, बाहर की ठंडी हवा भी आती रहेगी अगर गर्मी ज़्यादा लग रही है, और एक बाहर की एक्टिविटी देखते हुए आपको अच्छा भी लगेगा, तो आप ज़्यादा देर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाएँगे, आपको फिर आता है उसमें आपको किस तरीके से और तरीके बैठने का है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें आती है, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर एंड टेक अ ब्रेक। ये बहुत 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब चीज़ों के साथ-साथ। बाकी और पॉइंटों का अपना भी अपना महत्व है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम घर ऑफ़िस में तो क्या होता है कलीग्स ने पूछ लिया, थोड़ा-सा उनसे बात कर ली, घर पे तो हम ऑफ़िस से रिलेटेड कोई बात कर ही नहीं सकते, ऊपर से बच्चे भी परेशान कर रहे होते हैं और भी शोर वगैरह भी आ रहा होता है उस बच्चे का। तो क्या होता है वहाँ पे तो हम चाय, कॉफ़ी कुछ भी थोड़ी-थोड़ी देर में लेते रहते हैं, बट घर पे इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आपसे एक छोटा-सा कह सकते हैं आप एक बॉटल, पानी की बॉटल लेके अपने पास में रखें, टेबल के पास रखें या टेबल के बिल्कुल पास में रखें, बट वो उसका जो ढक्कन हो टाइट करने वाला हो, ना कि ओपन करने वाला। जैसे घुमा के जो टाइट करते हैं वाले ढक्कन की बॉटल हो, जिससे अगर वो गिर भी जाए तो पानी लीक ना हो। ठीक है? तो थ्रू आउट द डे ड्रिंक अ वाटर कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द डे। टेक अ मूवमेंट ब्रेक। अब आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है? हर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीते रहिए। अगर आपने 1 लीटर की बॉटल रखी है तो उससे आधे घंटे में फिनिश करने की सोचिए। बट ये नहीं कि एक ही बार में पूरा 1 लीटर या आधा लीटर पानी पी गए। सिप-सिप करके पानी पिएँगे, उससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपको बीच-बीच में नींद नहीं आएगी, जो बोरियत होती है, थकावट होती है, वो भी नहीं आएगी, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% पानी होता है, रेगुलर पानी आप टेक अच्छे से करते हैं गुड अमाउंट में, तो ये प्रॉब्लम से आपको प्रॉब्लम जो जनरेट होती हैं, वो नहीं होंगी। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल फ्रेश फ़ील करेंगे, इसलिए वो पानी यूज़ करते रहिए। इसमें दूसरा पॉइंट था टेक अ ब्रेक। लॉन्ग टाइम आपको बैठे हुए, आपको अगर 1 घंटा, 2 घंटा बैठे हुए काम करते हो गया, तो बीच-बीच में ब्रेक आइडियल जो रिसर्च कहती है, कई सारी रिसर्च, मैं नहीं कह रहा हूँ, लॉट ऑफ रिसर्च हैं, लाखों लोगों पे करी गई है, तो उनसे एक आइडियल टाइम है कि हर 30 मिनट बाद आपको 2 मिनट का ब्रेक लेना है। आप उठें, कहीं भी थोड़ा-सा घूम लीजिए या कोई और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क आपको करना है, ऑफ़िस से रिलेटेड, वो कर लीजिए। जैसे इसमें लिखा है, टेक अ मोमेंट ब्रेक एवरी हाफ आवर्स एंड चेंज द पोस्चर व्हेन टू स्टार्टिंग स्ट्रेट और फटीग। जब आप बैठे-बैठे थक जाएँ या ख सीधे बैठे-बैठे थक जाएँ, ट्राई टू फाइंड अ वे टू स्टैंड एंड अल्टरनेट जॉब टास्क टू शॉर्ट period of time. See the resource below the stretch and break time and a way to move or more.
थोड़ा सा टहल लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज लीजिए, हाथों को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए, इस तरीके का मूवमेंट लेके 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जब हम जाएँगे तो इसमें और भी चीज़ थोड़ा-सा है। देखिए अब इसका हम कंक्लूज़न और ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको इमेज एक दिख रही होगी, इसमें देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे से डिफाइन करा गया है। आपके आइज़ की लेवल पे स्क्रीन है, मॉनिटर है, ठीक है? आपकी जो स्पाइन है पूरा एस शेप में है, लो बैक सपोर्ट भी उसमें अच्छे से है। आपकी एल्बो हैंड रेस्ट पे हैं, जो आम कुर्सी में मोस्टली होते हैं, हैंड रेस्ट भी बोलते हैं, आर्म रेस्ट भी बोलते हैं। उस पे देखिए हाथ रखा है और आपका ईयर लोब, शोल्डर प्लस आपकी कमर तीनों एक ही लाइन में है, तीनों के पॉइंट एक ही लाइन में। आपके एल्बो के बीच में 90 डिग्री कोण बन रहा है, बहुत अच्छा रहता है ये। इसी बीच में होना चाहिए। आपकी टेबल की हाइट भी बिल्कुल एल्बो की हाइट पे है। आपकी टेबल की हाइट एल्बो हाइट में होना चाहिए, नहीं हो रही है अगर टेबल छोटी भी है तो नीचे ईंटें या कोई लकड़ी के या कोई कट जैसे टुकड़े होते हैं उनको लगा के टेबल को थोड़ा ऊँचा कर सकते हैं, अपने एल्बो की हाइट में ला सकते हैं। और नी में भी आपको ध्यान रखना है, आपको घुटने और कमर के बीच में ये जो वाला जो एंगल जहाँ पे एरो चल रहा है, ये 90 होना चाहिए और आपके पैर पूरे ज़मीन पे रेस्ट करना चाहिए पंजे। तो कंक्लूज़न क्या है? बहुत जो पॉइंट्स हमने अभी पढ़े हैं उनका समराइज़ कर लेते हैं। यूज़ अ गुड चेयर, आपको एक अच्छी चेयर यूज़ करनी है जिसमें लोग आपका बैक सपोर्ट हो, कुशन रख के सकें और आप पीछे बैक सपोर्ट अच्छे से हो। रेज़ योर चेयर, आपकी चेयर की हाइट ऊँचा-नीचे कर सकें, अगर नहीं हो पा रही ऊँची-नीची चेयर आप नहीं कर सकते तो अपने कुशन की नंबर ऑफ कुशन रख के या कम करके आप उसको हाइट को एडजस्ट कर लीजिए। सपोर्ट योर फीट, आपके पैर बिल्कुल सपोर्ट ज़मीन के बिल्कुल समानांतर होना चाहिए, पूर्वोत्तर की ज़मीन पे अगर ऐसा नहीं है तो कोई स्टूल या कोई छोटा-सा टब कोई डब्बा वगैरह रख के पैरों पे उसके ऊपर पैर रख सकते हैं। यूज़ अ एक्सटर्नल कीबोर्ड एंड माउस, वो जैसे हमने फर्स्ट लाइन में कहा था आपको यूज़ करना है एक्स्ट्रा माउस और कीबोर्ड। आपको इनबिल्ट वाला नहीं यूज़ करना है जो लैपटॉप में होता है। टेक अ ब्रेक और एक्सरसाइज और एक डाइट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट एक डाइट भी है, वो उसमें मैंने ऐड नहीं करा अभी। तो टेक अ ब्रेक और एक्सरसाइज, तो कुछ एक्सरसाइज हैं जो आपको हर आधे घंटे बाद 2 मिनट के लिए अपने वर्किंग स्टेशन से उठ के या वर्किंग स्टेशन पे बैठे-बैठे कर सकते हैं। और डाइट में है इस टाइम आपको अच्छे से डाइट लेना है। डाइट हो सके वर्किंग आपको लग रहा है कि 11 बजे आपको काम करने बैठना है, जिसमें 3 से 4 घंटे आपको बैठना पड़ेगा तो उस बीच में आप ऐसा करें कि हल्की डाइट लें। लिक्विड डाइट लें तो बहुत बढ़िया है। फाइबर युक्त लें जिसमें फाइबर ज़्यादा हो। बहुत हैवी खाना खा के आप काम करने के लिए ना बैठें। पूड़ी कचौड़ी वगैरह हैं, इनसे को पराठे वगैरह इनको अवॉइड करें क्योंकि इस टाइम घर पे तो नई-नई रेसिपी बन रही होंगी, भाभी जी नई-नई रेसिपी बना रहे होंगे, मम्मी, भाभी, सिस्टर सभी लोग। तो थोड़ा अवॉइड करें क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम बैठ के काम करना है तो एसिडिटी बनेगी और आपका बॉडी का शेप भी बिगड़ जाएगा आने वाले टाइम में क्योंकि अभी लॉकडाउन में पुश नहीं कर सकते कितना टाइम और चले। तो एक्सरसाइज से भी एक छोटी-सी इमेज आगे नेक्स्ट स्लाइड में इमेज है। देखिए इसमें फर्स्ट इमेज दिख रही है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ऑफिस वर्कर्स। तो इसको हम ऑफिस वर्कर की जगह होम वर्कर भी कह सकते हैं क्योंकि इस टाइम हम होम वर्कर हैं। तो फर्स्ट लाइन में आपको नेक की कुछ एक्सरसाइज दिख रही है, इसको मैं अभी परफॉर्म करके भी दिखा दूँगा आपको, बट एक बार मैं आपको पूरा एक बार इमेज को डिस्क्राइब कर देता हूँ अच्छे से। फर्स्ट एक्सरसाइज नेक के लिए है, चेयर पे बैठे-बैठे आपको नेक को लेफ्ट टू राइट फोल्ड करना है, ठीक है? फिर सेकंड फर्स्ट लाइन की इमेज में दूसरी जो एक्सरसाइज है नेक की है, वो रोटेट करने की, लेफ्ट टू राइट आपको घुमाना है, ठीक है? और फिर ऊपर-नीचे। अब आपके शोल्डर यानी कंधों की एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें शोल्डर की एक्सरसाइज में आपको स्ट्रेच करना है, ठीक है? हाथों को पीछे ले जाते हुए दोनों हाथों को जोड़ के पीछे की तरफ खींचा है। एक-एक शोल्डर को पकड़ के इस तरीके से स्ट्रेच करना है हमें, ठीक है? और उसमें दूसरी इमेज में इस तरीके से आपको एल्बो को ये सीधा रखा, इस हाथ को यहाँ पकड़ के इसको खिंचाव देना है। मतलब प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है खिंचाव वाली। चेयर पे बैठे-बैठे आपको बैक की एक्सरसाइज करनी है। थोड़ा-सा आगे को फॉरवर्ड होना है, ठीक है? रोटेट होना है जिसमें आपको दिख रहा है इस इमेज में। अगर ज़ूम हो सकती है तो मैं ज़ूम करके दिखा सकता हूँ, वो थोड़ा-सा भी अगर हो जाती है तो। हाँ, ठीक है। तो इसमें आप आगे बैठे-बैठे चेयर पे बैठे-बैठे बस ध्यान रखिएगा चेयर आपकी रोलिंग होगी तो बहुत केयरफुली आपको एक्सरसाइज़ चेयर पे बैठ के करनी है। पता लगा आप फॉरवर्ड बेंड हुए, चेयर पीछे चली गई तो आप गिर जाएँगे और कहेंगे एक्सरसाइज़ बताई थी और आप चोट लगा के बैठ जाएँगे तो बी केयरफुल ध्यान से करिएगा अगर उसमें पहिए लगे हुए हैं आपकी चेयर में। तो ये इसी लाइन में बैक की एक्सरसाइज़ में खड़े होके करनी है आपको एक साइड टू साइड बेंडिंग। अब आपकी हैंड की एक्सरसाइज़ जो लैपटॉप यूज़ ज़्यादा करते हैं, कीबोर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है रिस्ट में। तो रिस्ट की अगर आप 2 मिनट बाद आप एक्सरसाइज करेंगे तो मैं श्योरिटी कह रहा हूँ 99% मैं गारंटी से दे देता हूँ, आपको कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है? ओवाइटिस प्रॉब्लम, ठीक है? रिस्ट पेन वाली प्रॉब्लम, नमनेस वाली हाथों की उँगलियों में जो नमनेस होती है वो नहीं होगी। पूरी उम्र भर तक नहीं होगी, बस डायबिटीज़ आपको नहीं होना चाहिए तब तक। तो इसमें हैंड की कुछ एक्सरसाइज है, आपको रिस्ट को मूवमेंट करना है, फिंगर को बंद करना है, रिस्ट को रोटेट करना है, ठीक है?
एक बार नीचे फिर ऊपर। अभी मैं प्रॉपर तरीके से अब नीचे आकर आपकी लेग की एक्सरसाइज। लेग की एक्सरसाइज में आपको दिख रहा है, आपको पैर घुटना मोड़ते हुए ऊपर लाना है फिर नीचे लाना है। खड़े होके इसको कुछ एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज। खड़े होके दीवार के सहारे या टेबल वगैरह पे हाथ रख के आपको बैक पैर को फोल्ड करते हुए घुटने को पीछे की तरफ से उठा के खींचना है। ठीक है, ऐसी चेयर पे पैर रख के करना है, बट ये वाली चेयर को एक्सरसाइज को लास्ट वाली एक्सरसाइज को अवॉइड करिएगा, क्योंकि रोलिंग चेयर पे आप रख के करेंगे तो चेयर आगे खिसक जाएगी और आप गिर भी सकते हैं। तो इसको अवॉइड करिएगा। इसको सिंपल है, आप खड़े होके आगे की तरफ अपने पैर को छूने की कोशिश करें। इसको एक आइडियल पोस्चर और आइडियल इमेज आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ इसमें साइड में है। एक जो वर्किंग लेडीज है हमारी, जो वुमेन लेडी हैं या कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, इस टाइम यहाँ एम्प्लॉय बैठा है, देखिए प्रॉपर तरीके से उनकी सबसे पहली जो लाइन आती है वो उनको बैक रेस्ट है। पीछे जो उनकी चेयर का बैक रेस्ट है प्रॉपर है, नीचे से ऊपर तक है, उनकी कमर बिल्कुल सीधी है और प्रॉपर तरीके से टच हुई भी है। ठीक है, अपनी इस बैक रेस्ट पे। अगर इस तरह की चेयर नहीं है कोई बात नहीं, आप लंबा सा एक फ्लो रखिए अपनी चेयर पर और अच्छे से टिक के बैठिए। ठीक है, टेबल की हाइट पे आएंगे। दूसरी टेबल की हाइट और उनकी एल्बो की हाइट प्रॉपर है। ठीक है, एक ही लेवल में एक सीधी लाइन खींचूं अगर एल्बो से तो टेबल तक बिल्कुल सीधी जाएगी वो। और उनका हैंड रेस्ट भी है चेयर में, तो हैंड जो चेयर पे हैंड रेस्ट है उस पे हाथ भी प्रॉपर तरीके से, शोल्डर ना ज्यादा ऊपर है ना नीचे है, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में है शोल्डर हमारे। ठीक है, और जब आपकी स्क्रीन की हाइट आती है, मॉनिटर की हाइट आती है, वो भी आई के लेवल में है। और एक पास में लैंप भी रखा है, नेचुरल लाइट है विंडो के पास, बट तब भी उनको अगर नीड लगती है तो एक लैंप भी प्रॉपर तरीके से रखा हुआ है। और दूसरी और इम्पोर्टेंट बात आती है, उनके पैर प्रॉपर तरीके से सपोर्ट में हैं। नीचे उन्होंने फुट रेस्ट रखा है, जिसे हम फुट रेस्ट बोलते हैं, स्टेपर भी बोलते हैं। घर पे ये चीज़ें नहीं मिलती, कोई नहीं, एक नॉर्मल बाथरूम स्टूल ले लीजिए, उसको पैरों के नीचे रख लीजिए। अगर वो भी नहीं मिलता है तो एक थोड़ा-सा बुक्स या कोई कंबल या मोटा-सा तकिया पैरों के नीचे रख लीजिए, कोई चादर-वादर बिछा के उस पे पैर अच्छे से रख सकते हैं। कोई चीज़ें मिलती है, प्रॉपर तरीके से आपके पैर रेस्ट में। तो ये आइडियल एक इमेज है, जिस पे आप घर पे बैठ के काम कर सकते हैं, विंडो के पास में है, ठीक है? तो अब कुछ एक्सरसाइज का पीरियड है, थोड़ा-सा प्रैक्टिकल सेशन लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर का सेशन लेके रखेंगे। उसमें आप अपनी क्वेरीज़ जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हो, पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ, जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं एक्सप्लेन कर, आप देखते जाइए। फर्स्ट एक्सरसाइज हम नेक से शुरू करेंगे, फिर शोल्डर पे आएंगे, फिर बैक पे आएंगे, फिर आपकी लेग की एक्सरसाइज में आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सरसाइज करेंगे नेक की। तो क्या करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, नेक को लेफ्ट टू राइट स्लोली मूवमेंट करना है। 1 2, ठीक है। इसी में दूसरी करना है, लेफ्ट और राइट देखना है। फिर आगे पीछे नेक को रोटेशन वाला मूवमेंट नहीं करना है आपको। कुछ को सर्वाइकल प्रॉब्लम होती है तो वो रोटेशन वाला मूवमेंट करते हैं तो उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब आपके शोल्डर की एक्सरसाइज आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों हाथों को मिलाइए, दोनों हाथों को इस तरीके से हिलाइए, फिर आगे खींचिए। ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं, अच्छे से खींचिए, जितना हो सके खींचिए। 2-3 बार ऐसे करेंगे, फिर हाथों को रिलैक्स। 2 मिनट में हमें पूरी एक्सरसाइज करनी है। फिर हाथों को पीछे हिलाएंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे, ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, ये फिर इसमें दूसरी थी, हाथ को पकड़िए, ये एक, इस तरीके से दूसरे हाथ को स्ट्रेच करिए। हाथ पीछे गया, अगर बहुत से लोगों का हाथ ऊपर नहीं आता, जितना भी हो सके उतने पे कर लें। हर किसी की फ्लेक्सिबिलिटी अलग-अलग होती है, बट डेली रूटीन में अगर इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। इसमें फिर लास्ट वन शोल्डर की एक्सरसाइज आती है, हाथ को इस तरीके पकड़ के ये वाला जो हाथ खींच रहे हैं वो हाथ सीधा रहेगा कोनी से, है ना। ये हाथ 1 2 3 3 स्टेप, हाथ ऊपर लाइए, कोनी से हाथ से पकड़िए, हाथ से खींचिए। अब आपके आते हैं बैक की एक्सरसाइज। बैक की एक्सरसाइज में चेयर पे बैठे-बैठे थोड़ा सा कमर को आगे, ठीक है, 2-3 बार फिर आगे करेंगे, फिर साइड बेंडिंग 1 2 3, यहीं से रोटेशन भी कर सकते हैं 1 2 3। ठीक है, अब लेग की एक्सरसाइज आएंगे। लेग की एक्सरसाइज में आपको वैसे होता है तो चेयर पे बैठे-बैठे ये, ठीक है। दूसरी इसमें क्या कर सकते हैं, आपको कोई टेबल या दीवार को पकड़ लिया आपने, ठीक है, पैर को पकड़ा और इस तरीके से पीछे की तरफ खींचा, ठीक है। तो इससे क्वाड्रिसेप मसल्स जो आपकी पैर को घुटने को मोड़ने के लिए, सीधा रखने के लिए, सीधा रखने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है,
तो वो बहुत ज्यादा एक ही कंडीशन में फटीग हो जाती है। तो ये स्ट्रेच आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है। दूसरी इसमें बैठ के जो आपको बताई थी फॉरवर्ड बेंड वाली, जो चेयर में बैठ के कर सकते हो, जिनको बोलते हैं पार्टी, दोनों हाथों सीधा करिए, जितना हो सके सिर्फ हल्का सा बैंड हुई है, फिर बहुत आराम से सीधे, बहुत आराम से करेगा, फास्ट मूवमेंट नहीं। और दूसरी अगर ये सब नहीं कर पा रहे हैं तो कमर के लिए और घुटनों की बैक की एक्सरसाइज एक साथ कर सकते हैं। आप नीचे बैठिए, फिर 3 से 4 बार इस तरीके से कर सकते हैं, वरना टेबल या चेयर को पकड़ के भी बैठ सकते हैं और उठ सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, बीच-बीच में पानी लेना है आपको, ठीक है। ये सब एक्सरसाइज आप घर पे कर सकते हैं। अब आपका प्रैक्टिकल सेशन ये इस तरीके से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर के सेशन में बढ़ते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई आंसर क्वेश्चन आपके हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, आपके वैल्यूबल प्रेजेंटेशन के लिए, और आपने जो एक्सरसाइजेस बताई। और ये हम जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ रहा है कि जो आप अभी एक्सरसाइज करा रहे थे, क्या उनको वो अवेलेबल मिल पाएगा? तो मैं उसका जो इमेज है वो आपको शेयर कर दूंगा नीलांचल सर को, तो मिल जाएगा। बाकी अब फेसबुक पेज पे भी ले सकते हैं, मैं नीलांचल भैया को लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक से जाके आप फेसबुक पेज से भी ले सकते हैं वो एक्सरसाइज की इमेज का। और एक छोटा सा वीडियो भी है, वो अभी मैं अभी बना दूंगा उसको, तो वो वीडियो भी मैं उसको शेयर कर दूंगा नीलांचल सर को, तो आप उनसे भी ले सकते हैं, उनकी साइट से जाके। माई होलिस्टिक लाइफ जो साइट है वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न आए थे, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, या इस समय इस वक्त यहाँ पर भी, तो आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट करके अपने आप को आप हैंड रेज करके और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अभी तक में जो प्रश्न आए हैं डॉक्टर हर्षा खंडेलवाल मैम का है, वो पूछना जी सर। चाहती हैं। उनका प्रश्न है, मैं पूछ देता हूँ एक बार। For जी how many hours of sitting job it is recommended to use physiotherapy chairs, special जी added chairs, for lower back support? जी। देखिए फिजियोथेरेपी चेयर्स वाली जो है तो मार्केट में आजकल बहुत सारी अवेलेबल हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज भी कर सकते हैं उसकी चेयर, उसमें मतलब एक ही चीज आप एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपने। तो अमेजोन वगैरह साइट पे जाएंगे, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गई, या नॉर्मल भी जो आपके टेनोर टेनोर है, फ्लेमिंगो है, इन कंपनियों के पास से भी चेयर हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग और क्या अच्छा हो सकता है, तो आपको कोई नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर हो, वरना अगर नेक्स्ट सेशन हम कोई रखेंगे तो पर्टिकुलर हमारे चेयर पे हम पूरा रखने वाले हैं, तो चेयर में क्या क्या चीजें होना चाहिए। तो नियरेस्ट किसी फिजियोथेरेपी सेंटर में जाके भी आप अपने कंसल्ट कर सकते हैं कि उनके लिए किस तरीके की चेयर अच्छी रहेगी, क्योंकि वो हर किसी की स्पाइन में थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उस चेयर में, या कोई पिलो जो नॉर्मल अभी चेयर जो आपके पास है उसको भी पिलो या कुशन रख के उसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक मैं आप क्वेश्चन आपका यही होगा, क्वेश्चन से रिगार्डेड जो क्वेश्चन आंसर दिए। कोई और भी इसका इसमें क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं फिर से। अगला प्रश्न एक और है कि चेयर से जी संबंधित ही है। हाउ टू चूज अ चेयर फॉर पीपल हु वर्क फॉर लॉन्ग लास्टिंग आवर्स? मतलब जो बहुत देर तक काम करते हैं उनके लिए कुर्सी किस तरह से चयन करें? देखिए, एक आइडियल चेयर अगर हम देखें तो आप उसमें जो पीछे जो बैक रेस्ट होता है, जो पीठ जिस पे हम टिक के काम करते हैं, वो लॉन्ग होना चाहिए। आजकल तो और मॉडिफाइड चेयर आ गई हैं, उसमें हेड रेस्ट भी आ रहा है, मतलब पीछे खाली कमर का सपोर्ट नहीं, पीछे हेड रेस्ट भी आ रहा है। तो उसमें चेयर में तीनों 2 चीज हो गई। ओह सॉरी। और जो भी फेसबुक पे हमारे हाँ सॉरी। सभी पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, वो भी अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। और हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर मिथुन प्रकाश शर्मा, तो वो आपके सवालों का जवाब दे हाँ, सकते हैं। तो प्लीज। जैसे मेरी बात बीच में अधूरी रह गई थी, तो चेयर को आप यूज करना है जैसे आइडियल चेयर कैसे होनी चाहिए। बैक रेस्ट होना चाहिए पीछे उसमें, और उसकी हाइट एडजस्टेबल होना चाहिए, आप उसकी हाइट को एडजस्ट कर सकें, ठीक है। और उसमें हैंड रेस्ट होना चाहिए, जो हैंड रेस्ट आपकी जो आर्म होती है वो आपके उस पे टेबल जो हैंड रेस्ट होता है उस पर प्रॉपर तरीके से रखने के लिए होना चाहिए, उसकी हाइट भी एडजस्ट करने वाला होना चाहिए। 3 मेन चीज हो गई, बैक रेस्ट, उस चेयर की हाइट, तीसरी आपका हैंड रेस्ट, ये 3 चीजें उसमें होना चाहिए आइडियल चेयर में। अगर वो तीनों मिल रही हैं आपको तो बहुत बढ़िया है। अगर इन चीज़ों में कोई भी एक चीज़ कम बढ़ती होती है तो आप उसको इंडियन स्टाइल में हम कह सकते हैं कुशन या टॉवेल रोल रख के
या उस पे थोड़ा-सा कोई फ़ोम वगैरह लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं, जो अभी के टाइम में आपके पास अवेलेबल है। इसी से ही जुड़ा हुआ और प्रश्न था इनका कि जो घर पे हाउ टू मेक कुशन एट योर होम, यू आप जो बता रहे थे अपने क्वेश्चन जब सेशन में ही, हुँ, और हुँ। पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन मेकिंग और बाइंग, तो हाउ टू मेक कुशन एट होम यू वर टॉकिंग अबाउट, और पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल मेकिंग और बाइंग, तो किस प्रकार से कुशन आप बनाए घर पे? जी। देखिए, अगर हम जाएँगे तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे चल बढ़ गई है, तो कुशन भी रेडीमेड आते हैं, फिज़ियोथेरेपी वाले कुशन कह सकते हैं या मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कुशन आने लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ोम के होते हैं। घर पे अगर अभी आप हैं तो नॉर्मल आप ऐसा कुशन यूज़ कीजिए जिसमें कॉटन वाली जो रुई हो, कॉटन वाली हो। सिल्क आजकल नायलॉन वाली रुई भी भरी होती है, उसको आप अगर चेयर पे रखेंगे या कुर्सी पे रखेंगे, उस पे जब बैठेंगे तो बैलेंस नहीं बनता, वो स्लिप करती है। तो उस सबसे अच्छा बेटर है आप कॉटन वाली रुई का कुशन यूज़ करें या फिर आप एक बेडशीट या कोई और चीज़ को रख के भी रख सकते हैं। अगर आपके पास कॉटन वाला रुई का कुशन नहीं है, तो 4-5 बेडशीट को फ़ोल्ड करिए तब उस पे रख लीजिए। वरना टॉवल रख लीजिए, सॉफ्ट कपड़े वाला कोई भी मटेरियल आपके पास हो तो उसको रख के चेयर पे रख के काम कर सकते हैं। बाकी आपको परचेज़ करने का रहा तो आप उसमें आप जाएँगे मेडिकल कुशन के नाम से अगर फ्लेमिंगो वगैरह के डालेंगे या नेट पे किसी भी चीज़ पे डालेंगे तो कई सारे कुशन आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी आपके वज़न के मतलब अपने पॉकेट के हिसाब से उसको परचेज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी हैं, बहुत ज़्यादा चीप उसमें भी हैं, सस्ते भी हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे उसमें कुशन को खरीद सकते हैं। बस उसमें आइडियल होना चाहिए, एक थिकनेस अच्छी होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, उसपे जो फैब्रिक हो, वो इको फ्रेंडली हो और आपकी स्किन को सूट करता हो। कॉटन बेस हो या टॉवल वाला कपड़ा लगा हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगला जो प्रश्न है वो फ़ेसबुक से है, निर्जा पंडित जी। उनका प्रश्न है कि उनको कांस्टेंट लो बैक पेन होता है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? कांस्टेंट लो बैक है तो उसके देखिए एक तो ऐसे तो उसका आंसर ये सिंपल आंसर ये हो सकता है कि कुछ एक्सरसाइज हैं जैसे भी अभी मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग एक्सरसाइज है वो उनको नहीं करना है। हॉट फर्मेंटेशन करें, 2 टाइम घर पे सिकाई करें अपने कमर की गर्म पानी से, हॉट बॉटल से या पानी को गर्म करके टॉवल डिप करके अपनी कमर की सिकाई करें। प्रॉपर तरीके से एक मेडिकेशन करें, अगर उसके आस-पास कोई नियरेस्ट कोई फिजियोथेरेपी सेंटर हो तो वहाँ जाके दिखा भी सकते हैं। क्योंकि बैक प्रॉब्लम के कई सारे इशू हैं। अगर वर्किंग वूमेन हैं और हैवी वेट है उनका थोड़ा-सा, तो अभी प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है उनका बैठने-उठने का स्टाइल थोड़ा गलत हो। तो अभी उनको प्रिकॉशन में क्या लेना है, फॉरवर्ड बेंड नहीं करना है और आगे झुक के कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। जब भी पलंग पे लेटने जाएँगे तो करवट लेंगे, फिर सीधे होके लेट जाएँगे। पलंग से उठना है जब भी उनको, तो पहले करवट लेंगे, साइड लाइन में लेटेंगे, फिर बैठ जाएँगे। ठीक है? तो डायरेक्ट एकदम फॉरवर्ड बेंड नहीं होना है। तो वही अभी 3 चीज़ें का ध्यान रखना है, सिकाई करना है, पोस्चर को मेंटेन करना है। जब भी क कुर्सी या पलंग पे बैठेंगे तो पीछे टेक लगा के बैठेंगे अच्छे से। कमर को प्रॉपर तरीके से रेस्ट देना है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए और कोई अभी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है तो कोई पेन किलर मेडिसिन ले सकते हैं बट वो अपने फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लें। उनको सूट जो भी करती है वो वाली ले लीजिएगा। जी। एक प्रश्न और आया है, जो पूछ रही हैं कि उनको सर्वाइकल की समस्या है, तो आपने जो नेक की प्रैक्टिसेस बताई थी फॉरवर्ड बेंडिंग की, क्या वो उन्हें जी, करनी जी। चाहिए? फॉरवर्ड बेंडिंग ना करें, फॉरवर्ड बेंडिंग की जगह से वो क्या करें, अपनी नेक को पूरा फोल्ड ना करें, सिर्फ अपनी चिन को आगे अपनी ठोड़ी जो अपनी चिन बोलते हैं, इसको ठोड़ी बोलते हैं, उसको अपनी गर्दन से लगाने की कोशिश करें। आगे ना झुकाएँ, पीछे वो झुका सकते हैं, अगर पीछे झुकाने पे उनको चक्कर नहीं आते हैं, तो सिंपल हल्के से पीछे ले जाइए, आगे लाने की बजाय न्यूट्रल पोज़ीशन में रखते ही सिर्फ अपनी चिन को नीचे टच करने की कोशिश करें। इस तरीके से गर्दन को बेंड ना करें, सिर्फ चिन को। यहाँ फिंगर रखें और चिन को नीचे की तरफ पुश करें और साइड बेंडिंग ये और रोटेशन ये कर सकते हैं उसमें। बाकी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करें, अगर जो जो भी उनके फिजियोथेरेपिस्ट ने सजेस्ट करी है वो वाली एक्सरसाइज कंटिन्यू करते रहें। अगर अब कोई प्रॉब्लम और भी लगती है तो पर्सनली मुझसे कॉल करके या फेसबुक पे या आपके थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। जी। अगला जो प्रश्न है वो सुषमा जी का है, सिंगरौली से है। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैम, आप अपना प्रश्न करें, आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकती हैं मैम। हेलो सर। हेलो मैम। सर ये जब हम लोग घर पे काम करते हैं तो ऐसा होता है, ऑफिस है तो हम लोग स्ट्रेट बैठ के काम कर लेते हैं, लेकिन घर में ऐसे हैबिट होती है कि हम लोग बैठ नहीं पाते, प्रोलॉन्ग टाइम के लिए बैठ नहीं पाते, हम बार बार बेड पे आ जाते हैं या बेड पे आने लेट से काम कर पाते हैं, तो जी, इसे जी। अवॉइड करें सर।
और कुछ एक्सरसाइज बताइए जिससे कि बैक का जो दर्द है सो वो थोड़ा कम हो जाए, जो घर पे बैठ के करने पे होता है, काम करने पे। ओके मैम देखिए एक्चुअली घर पे क्या होता है ना, क्योंकि हमारे सामने कई सारे ऑप्शन होते हैं, सोफा भी पड़ा होता है, पलंग भी होता है। ऑफिस में क्या होता है, सिर्फ हमें चेयर दिखती है, तो इसलिए हम प्रॉपर तरीके से मजबूर होते हैं कि हम चेयर पे बैठ के काम। घर पे कई सारे हमारे पास क्या कहते हैं सुविधा उपलब्ध होती है, तो हम उस पे चले जाते हैं। उस पे आकर पलंग पे आपको जैसे लग रहा है कि आप थोड़ी देर काम करना है, लेट के थक गए, टायर्ड हो गए, तो कोशिश करें, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप लैपटॉप के नीचे बुक्स वगैरह रख लीजिए और पेट के बल लेट के काम करने की कोशिश करिए। सीधे बैठ के अगर आप काम करने की कोशिश करना है, तो आपको बैक रेस्ट पूरा प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो आपका पलंग हो, उस पे प्रॉपर तरीके से पीछे अच्छे से टिकें, टाँगों को सीधा या नीचे कुशन वगैरह रख के बैठें। आपकी बैक जो है पूरा सपोर्ट में होना चाहिए। पूरी जो कहानी है वो बैक रेस्ट पे है। आपकी कमर को पूरा सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। अगर जैसे मैं बैठा हूँ तो पूरा स्ट्रेट। इस तरीके से नहीं बैठना है हमें, आगे झुक के नहीं, ना पीछे झुक के, कमर बिल्कुल सीधी रख के बैठे। रही आपकी बैक की प्रॉब्लम की जो आपको दिक्कत है, उसमें आपको क्या करना है, पहले तो सिकाई जो मैंने आपको बताया, सिकाई करिए 2-4 दिन। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है तो आपको सिकाई करिए गर्म पानी की। एक्सरसाइज़ उसमें जैसे जो फॉरवर्ड बेंडिंग मैंने आपको बताई थी, वो बैक किक वाले ना करें। जिनको पीआईडी प्रॉब्लम है या स्लिप डिस्क हो गई या हर्निएटेड डिस्क है, तो वो आगे फॉरवर्ड वाली बेंडिंग एक्सरसाइज ना करें। उसमें आपको क्या करना है, कोर मसल्स के लिए बेसिक एक्सरसाइज करनी है। तो आपकी जब कोर मसल्स मजबूत हो जाएँगी, तो आपको बैक की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा अच्छा रिलीफ उसमें मिल सकता है। तो कोर मसल्स के एक्सरसाइज के लिए आप नीलांचल सर से बात कर सकते हैं। आगे उनकी योगा वीडियो जो है, उसमें कोर मसल्स के लिए भी बारे में भी कुछ एक्सरसाइज उन्होंने सजेस्ट करी है, योगा पोस्चर सजेस्ट करें, तो वो आप कर सकते हैं। वरना आप फेसबुक पे जाएँगे तो कुछ कोर एक्सरसाइज का भी डिटेल में डाल दूँगा। कोर एक्सरसाइज बैक के लिए वो आप करिए। अभी के लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, पोस्चर पे ध्यान रखना है, सीधे बैठना है। कुर्सी पे भी जब भी बैठेंगे तो पीछे बैक सपोर्ट लेके बैठना है। घर पे भी बैठ रहे हैं, पलंग पे बैठ रहे हैं, सोफे पे बैठ रहे हैं, तो बैक रेस्ट लेके बैठना है आपको। पीछे कमर को अच्छे से टिका के रखना है। आगे झुकने का काम आपको नहीं करना है, कोई भारी चीज़ बाल्टी, बर्तन कोई भी आगे झुक के आपको नहीं उठाना है। उठाना पड़ता है तो प्रॉपर तरीके से पहले घुटनों के बल मतलब उखड़ू बैठिए, फिर कोई भी ऑब्जेक्ट जो उठा रहे हैं उसको अच्छे से पकड़ के सीने के पास लाइए, फिर सीधे खड़े हो जाइए। ये आपकी कंडीशन हो सकती है। हो सके पलंग पे जाते समय आपको पलंग पे बहुत से लोग जैसे ही बैठे हो पीछे लेट गए, ये आप बहुत गलत है। जब भी आप पलंग पे बैठें, पहले आप साइड लाइन में लेटिए, फिर सीधे होके लेट जाइए। उठते समय भी आपको यही रखना है, पहले करवट लीजिए, पैरों को नीचे करिए, फिर उठ के बैठ जाइए। तो ये सावधानी थोड़ा-सा बरतेंगे, पोस्चर को थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा। रहा एक्सरसाइज़ और प्रॉपर तरीके से एक बार हम टेस्ट करके कर लेंगे, उस एक्सरसाइज़ का वीडियो या इमेज आपको मैं सेंड कर दूँगा। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। अगला जो प्रश्न है वो हर्षा मैम का है। वो पूछना चाह रही है। मैम, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप अपना प्रश्न पूछें। गुड इवनिंग Thank you so मैम। much. It was really informative. Thanks, Live Holistic team, host for organizing so well. मेरा क्वेश्चन ये था, जो यस मैम। कुशन आपने बताया था, एक्चुअली जी मैम। हम जब शॉप्स में जाते हैं वो स्पेसिफिक पूछते हैं कि कितने विड्थ का चाहिए, कितने सेंटीमीटर का चाहिए, बचत साइज का होना चाहिए। तो कॉमन लेमैन को कैसे समझ में आएगा कि किस साइज का लें? तो ओके वो मैम, थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक कैसे ठीक है। अंडरस्टैंड नॉर्मल करें? अगर जैसे हम कुशन लें तो फर्स्ट में हमें ध्यान रखना है, वो चौकोर होना चाहिए, स्क्वायर शेप का कुशन हो। ठीक है मैम, ठीक है। और उसकी जो हाइट हो करीब 5 से 6 इंच का हो। 5 इंच या वाली कुशन इतनी हाइट मतलब लंब से रहती है, उसकी वर्थ या ऊँचाई जो हो करीब इतनी हो, जिस पे आप बैठें तो वो अच्छे तरीके से आपका वेट को ले ले, एब्ज़ॉर्ब कर ले। ना कि बहुत ज़्यादा थिक ना हो, 2 से 3 इंच वाला कुशन ना लें, क्योंकि वो जैसे ही आप बैठेंगे फिर वापस वो पतला हो जाएगा। तो वो आपकी जो हिप्स बोन होती हैं, जो पेल्विक बोन होती है, वो प्रॉपर हिट करेंगी फिर आपके सरफेस, जिस सरफेस पे आप बैठे हैं, तो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम पेन होने लगता है। तो 5 से 6 इंच की हाइट का अच्छी खासा सॉफ्ट हो, उस साइड का लीजिए। फ़ोम वाला भी आता है, कॉटन वाला भी आता है। तो मैं प्रेफ़र करूँगा हो सके तो आप फ़ोम वाला लें, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा एब्ज़ॉर्ब होता है और वो ज़्यादा देर तक रुकता भी है। वापस वो जब आप उससे हटेंगे उस पे से, तो वापस वो अपनी शेप में आ जाता है। कुछ आइडियल भी मेडिकल कुशन भी आने लगे हैं, उसमें प्रॉपर तरीके से आपके अकॉर्डिंग टू बटक उसमें साइज़ बना रहता है। तो वो पर्सन टू पर्सन स्मॉल साइज़, लार्ज साइज़ आता है, उसमें बिल्कुल डिज़ाइन बटक जैसा बना होता है। तो मेल-फीमेल का भी थोड़ा-सा अलग-अलग इश्यू का आने वाला है शायद, मेरे ख्याल से। बात चल रही थी मेरी, टेनोर के एक एम्प्लॉयी था, वो बता रहे थे हम मेल और फीमेल के हिसाब से भी कुशन का डिज़ाइन करने की सोच रहे हैं ऐसा।
तो अब मे भी शायद हो सकता है आया हो या ना आया हो, पता नहीं, काफ़ी टाइम से उनसे टच नहीं हो पाया। बट आप नॉर्मल में उसमें क्या है 6 से 5 इंच की हाइट का लीजिए, चकोर शेप में हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, फ़ोम वाला लीजिए और उसका जो ऊपर का मटेरियल जैसे फैब्रिक मैंने बोला, टॉवेल वाला हो तो बहुत बढ़िया, स्लिपरी ना हो। तो स्लिपरी बारे में कई बार बैठते पे हम स्लिप होते रहते हैं, वो प्रॉब्लम करता है। तो कॉटन बेस्ड मटेरियल पे लीजिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा। जी। आई होप शायद मैं आंसर सही दे पाया हूँ। यस यस, थैंक यू। एक चीज और थैंक यू। पूछना था यस मैम। कि जब भी हम लॉन्ग लास्टिंग आवर्स काम करते हैं, जी। बिकॉज वी फॉलो योग, तो हम कई बार प्रेफर करते हैं कि हम सुखासन में बैठ के काम करें। तो जी, इज जी। इट रिकमेंडेड बाय फिजियोथेरेपिस्ट टू सिट इन सुखासन एट चेयर्स वर्क? सुखासन में बैठ के हम काम कर सकते हैं, अगर कोई हेल्दी पर्सन मतलब ठीक-ठाक है, उसको कोई बैक की प्रॉब्लम नहीं है, कोई और मेजर प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सुखासन में बैठ के कर सकता है। सुखासन बहुत बढ़िया है, बट उसमें क्या है, आप लैपटॉप वगैरह का यूज़ करेंगे, तो आपको फॉरवर्ड बेंड होना पड़ेगा, आपकी स्पाइन सी शेप में आ जाएगी, मतलब इस तरीके से बेंड होगी। उसको अवॉइड करने के लिए आपको जो लैपटॉप या कंप्यूटर है, उसको काउच मतलब एक टेबल पे या जिसे हम चौकी बोलते हैं नॉर्मल घर पे, तो उस चौकी पे रखें, जो आपकी जो स्क्रीन है लैपटॉप की या बुक्स की, वो आपके आइज़ लेवल में आ जाएँ। जैसे पुराने टाइम में अगर बुक पढ़ रहे हैं आप ज़मीन पे बैठ के, आपको पालती मार के सुखासन में बैठ के बुक पढ़ना है, तो आपने देखा होगा मुनीम लोग जो होते थे, सेठ लोगों के यहाँ मुनीम लोग बैठते थे, वो ज़्यादा ज़मीन पे सुखासन पे बैठ के ही अपना काम करते। बट उनकी जो टेबल होती थी वो हल्की-सी 45 डिग्री पे टिल्टेड होती थी। जिससे जो उनकी आइज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से बुक्स पे रहें, उनको नेक ज़्यादा देर बेंड ना करना पड़े। और जो उसकी हाइट भी होती थी चौकी या टेबल की, वो एल्बो लेवल तक होती थी। अगर वो कोनी को हाथ रखना चाहें, तो ज़्यादा बेंड ना होना पड़े। तो उस तरीके से स्ट्रेट बैठ के आराम से टेबल को रख के बात कर सकते थे, पढ़ सकते थे या लैपटॉप अपना यूज़ कर सकते थे। सुबह बहुत अच्छा है, बहुत इसमें काफ़ी सारे एक्सरसाइज़ होते हैं, बट लॉन्ग टाइम के लिए मैं इसको अवॉइड करूँगा, क्योंकि इसमें नी प्रॉब्लम होने लगती है कुछ लोगों को जिनको नी पेन है। तो थोड़ी-थोड़ी में अपनी पोज़ीशन चेंज करते रहिए। हर आधे घंटे बाद 2 मिनट उठिए, थोड़ा-सा टहलिए, उठिए, बैठिए, फिर बैठ जाइए, सबसे अच्छा रहेगा। जी, थैंक यू मिथुन सर। अगला जो प्रश्न है, वो पटना से हाँ जी, हाँ। दीपक गुप्ता जी का है। उनका प्रश्न है कि स्कॉलियोसिस प्रॉब्लम है और इस क्राइसिस में 5 से 6 आवर्स ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं। ऑफिस वालों को लैपटॉप पे काम करने ओके। का आदत होता है, पर स्टूडेंट्स को नहीं। सो एक्सरसाइज बताएं हुँ। सर। एक्सरसाइज़ जैसे सर स्कॉलियोसिस प्रॉब्लम अगर उनको है, तो स्कॉलियोसिस के लिए पर्टिकुलर कुछ एक्सरसाइज़ रहती हैं। उसमें ये होता है कि किस टाइप का स्कॉलियोसिस आपको लेफ्ट साइड वाला है या राइट साइड वाला है। तो अगर उसमें नॉर्मल सिंपल अगर हम देखे जाएँ, तो अगर जनरल अभी, क्योंकि मैंने आपका स्कॉलियोसिस देखा नहीं कितने डिग्री का है, कितने लेवल पे है, तो जनरल आप ये कर सकते हैं अभी के लिए। तो उसमें आपको जिस साइड का स्कॉलियोसिस उसके अपोज़िट साइड में बेंडिंग कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी बात रही आपको स्टूडेंट हैं तो 6 से 7 घंटे बैठ के काम करने की आदत नहीं है, सर तो आप हर जैसे मैं कहा कि वो हाँ, बता रहे हैं ब्रेक लेना है। एस शेप का हाँ, है उनका स्कॉलियोसिस। एस शेप का है। एस शेप में है। जी, जी। ओके। सर एक्चुअली ऐसे तो मैं भी नहीं कह सकता, क्योंकि बिना एक्स-रे देख के उसमें मैं गाइड नहीं कर सकता। बट वही मैंने कहा, एक सिंपल अंदाज़ा वो ये लगा सकते हैं कि जिस साइड का ज़्यादा टिल्टेड है, अगर ये शेप अगर हम लेते हैं एस है, अगर वो इस साइड में लेफ्ट साइड वाला है, उसके अपोज़िट एक्सरसाइज़ करें जिससे वो उस तरीके से सीधा लगे। अगर वो इस साइड में है राइट साइड में, तो उसके अपोज़िट एक्सरसाइज़ उनकी ये हुई, जिससे वो वापस अपने शेप में आ जाए। सर हमको बहुत देर बैठ के काम करना है, तो उनको स्कॉलियोसिस प्रॉब्लम भी है, तो वो अवॉइड करें कि बहुत डेढ़ घंटा 1 घंटे से ज़्यादा देर ना बैठें। हर 30 मिनट्स में थोड़ी देर उठें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें, स्पाइनल स्ट्रेच, मतलब जो हमने आपको साइड में हाथ स्ट्रेच करना आगे बताया था, वैसे ही वो ऊपर की तरफ ताड़ासन, जिसे हम योग में कहते हैं ताड़ासन, सबसे अच्छा उनके लिए बेनिफिट रहेगा। हर 30 मिनट्स में उठ के 5 से 6 बार ताड़ासन वो करें। बाकी पानी का इंटेक अच्छे से, पानी की बॉटल अपने पास रखें, पानी बीच-बीच में पीते रहें। थैंक यू मिथुन सर, बहुत ही वैल्यूबल आंसर्स थे और क्वेश्चंस भी लोगों ने पूछे। तो आज का जो सेशन है इसको हम लोग होपफुली जो भी आंसर्स आपने दिए हैं, जितने भी लोगों ने प्रश्न पूछे उनको जवाब मिल गए होंगे। तो हम लोग इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और समापन की तरफ बढ़ते हैं। और किन्हीं जो प्रश्न थे, जब समय की भी मांग थी, हम लोग एक सीमित दायरे पर ही रहे। और जिनको भी कुछ अलग से प्रश्न हो, तो फेसबुक पे लाइव है, आप वहाँ पे जाकर अपने क्वेश्चंस, कमेंट्स, जो भी आप प्रश्न करना चाहें पूछ सकते हैं। अगर संभव हो तो दोबारा सर के साथ हम लोग मिलकर
जो एक अलग से आप लोगों की समस्याओं को जो हम लोग समाधान दे सकते हैं। सर आपको समाधान देने का क्रम कर सकते हैं, तो हम लोग उसको करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए सभी लोगों का जुड़ने इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से आज के जो सेशन में देश से ही नहीं विदेश से भी लोग जुड़े थे, उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। दुबई से लोग जुड़े थे, फिलीपीन से जुड़े थे, नेपाल से भी जुड़े थे लोग, तो आप सभी को बहुत धन्यवाद। और भारत के विभिन्न जगहों से, विभिन्न कोनों से, सभी जगहों से लोगों को जुड़ने के लिए बहुत-बहुत आपको शुक्रिया, धन्यवाद। और इस विषम परिस्थिति में आप इस तरह के जो भी अभ्यास हैं, उनको लगातार करते रहें, क्योंकि जब हम लोग अपने आप को स्वस्थ रखने का क्रम बना के रखेंगे, तभी हम लोग आगे, जो इसके बाद जो आगे की लड़ाई आने वाली है, जब ये सारी परिस्थितियां फिर से नॉर्मल होने की स्थिति आएगी, तब हम लोग को स्वस्थ होकर इसका सामना करना पड़ेगा। तो उसकी तैयारी इसी तरह से शुरू होगी। तो आप सभी को धन्यवाद। और विशेष रूप से मिथुन सर को, डॉक्टर मिथुन प्रकाश थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, होलिस्टिक की टीम को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमने मुझे ऑर्गेनाइज करा, अपना प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और जो हमारे दर्शक थे जो भी ऑनलाइन थे, इस इंस्टा जूम ऐप पे ऑडियो गए थे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए। आपको कोई भी क्वेरी हो, कुछ फेसबुक पे या हमारी जो साइट है होलिस्टिक लाइफ है, उस पर भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग फिजियोथेरेपी और योगा रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सभी के लिए। और एक छोटी सी जानकारी, जो भी सर ने आज अभ्यास बताए हैं उसको हम लोग अवेलेबल करा देंगे, तो आप अपडेट रहिए फेसबुक पे, अलग हमारे सोशल मीडिया पे, लिव होलिस्टिक पेज पे। और आपको अगर योग की कक्षाओं के बारे में और भी जानकारी चाहिए, जो हमारी क्लासेस वगैरह चल रही हैं, हमारी क्लासेस कल सुबह से ही शुरू भी हो जाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट पे रहेंगे 8:30 बजे से सुबह, तो उससे के साथ भी आप जुड़े। और इसके साथ में और भी जानकारी आपको चाहिए कक्षाओं से रिलेटेड, योग की कक्षाओं से या अन्य योग के संबंध में, तो www.liveholistic.in पर भी आप जाकर पता कर सकते हैं, और डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे लिव होलिस्टिक के पेज पे। तो आप सभी जुड़े रहें हमसे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, शुक्रिया।